जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। आइए आनंद रामायण के सार कांड के छठे सर्ग में आज हम प्रवेश करते हैं। देवर्षि नारद जी का श्री राम के पास आकर देवताओं का संदेश देना। राम राज्याभिषेक की तैयारी। दशरथ जी द्वारा कैकई को दोनों वर देना। श्री राम का सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान। प्रथम रात्रि तमसा नदी के तट पर निवास। तदंतर श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाना और फिर वहां से चित्रकूट पहुंचना। जयंत का आख्यान। भरत का श्री राम की पादुका लेकर नंदीग्राम में निवास। श्री राम का मुनि अत्रि जी के आश्रम में जाना। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, त्रेता युग में श्री राम ने सीता के साथ सुख पूर्वक रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन देवर्षि नारद आकाश मार्ग से होते हुए वहां आए। श्री राम ने सीता तथा लक्ष्मण के साथ देवर्षि का पूजन किया और देवताओं ने उनके लिए जो संदेश कहा था उन उसे सुनाया कि हे राम, आप पहले युद्ध में रावण का वध करने के पश्चात ही राज्य करें। रघुश्रेष्ठ श्री राम ने संदेश को स्वीकार किया और मुनि नारद जी को विदा किया। तत्पश्चात श्री राम ने सीता से कहा, हे देवी, पिताजी मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं, किंतु मैंने उस कार्य में विघ्न उपस्थित करके रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए लक्ष्मण को साथ लेकर दंडकारण्य जाने का निश्चय किया है। अतः तुम यहीं अयोध्या में रहो और माता कौशल्या तथा महाराज की सेवा करो। श्री राम के इस प्रकार वचन को सुनकर देवी सीता रघुश्रेष्ठ को प्रणाम करके मधुर वाणी में बोली, हे प्रभु, आप मुझे भी वन ले चले। मेरे वन गमन में 3 कारण है, मैं उन्हें बताती हूँ, आप सुने। मेरा आपके साथ दंडक वन में जाना हो, क्योंकि बाल्य अवस्था में मेरी हाथ की रेखा देखकर किन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने बताया था कि तुम अपने पति के साथ वन में निवास करोगी। वे द्विज सत्य वक्ता है, अतः उनकी बात झूठी नहीं होगी। आपके साथ वन गमन से उनकी बात सत्य हो जाएगी। दूसरा कारण यह है कि पूर्व काल में जब आप मेरे स्वयंवर में धनुष भंग करने के लिए राजसभा के मध्य उपस्थित हुए थे, उस समय मैंने देवताओं से यह प्रार्थना की थी कि हे देवों, यदि ये श्री राम धनुष पर डोरी चढ़ा दे तो मैं इनके साथ 14 वर्षों तक वन में निवास करते हुए मुनियों की वृत्ति का पालन करूंगी। अतः आप अपने साथ मुझे दंडक वन ले जाकर मेरी उस प्रतिज्ञा को सत्य बनाइए। हे प्रभु, तीसरा कारण यह है कि मैंने पूर्व काल में श्रेष्ठ रामायण ग्रंथ का श्रवण किया है। उसमें बताया गया है कि सीता के बिना राम अकेले वन में नहीं गए। इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे अपने साथ दंडक वन ले जाने की कृपा करें। सीता के वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री राम बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। इधर राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज पद प्रदान करने के लिए उनके राज्याभिषेक का निश्चय करके गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, आप श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की कृपा करें। राजा के इन वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को कौशल्या के भवन में ले गए और एकांत में बताने लगे, हे राजन, आप सुने, ये कौशल्या तथा सुमित्रा भी मेरी बात सुने। श्री राम कैकई के वरदान से रावण का वध करने के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ कल ही वन चले जाएंगे। इसलिए हे राजन, आप अनजान बनकर चुपचाप रहते हुए सुमंत्र जी से अभिषेक करने के लिए सभी सामग्रियों को एकत्र कराए और सभी राजाओं को भी आमंत्रित करे। हे राजन, श्री राम के विरह तथा श्रवण कुमार के ब्रह्मनिष्ठ पिता के शाप से आप भी शीघ्र ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। बाद में ये कौशल्या श्री राम के राज्याभिषेक को देखेगी। आप अंतरिक्ष से विमान में बैठकर राज्याभिषेक का महोत्सव
देखेंगे आप। नृपश्रेष्ठ भावी घटनाओं को बतलाने वाली भविष्य रेखा ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अनुल्लंघनीय होती है। गुरु वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर राजा दशरथ अपनी राजसभा में गए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने सुमंत्र जी के माध्यम से श्री राम के राज्याभिषेक की सभी सामग्रियों को एकत्रित कराया और दूतों को प्रेषित कर सभी राजाओं को बुलाया। राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर आश्रमों में निवास करने वाले अनेक ऋषीश्वर तथा मुनिजन भी वहां उपस्थित हुए। दूतों ने चित्र विचित्र श्रेष्ठ ध्वजा पताकाओं से तथा तोरणों से संपूर्ण अयोध्या नगरी को सुसज्जित कर दिया। स्थान स्थान पर जल पूर्ण सोने के सुंदर कलश स्थापित कर दिए गए। तदंतर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा के मंत्री सुमंत्र जी को आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल ही सभा कक्ष में के मध्य में सुवर्ण अलंकारों से विभूषित कन्याएं तथा चार दांतों से सुशोभित एरावत कुल में उत्पन्न 16 हाथी उपस्थित रहे। वे हाथी स्वर्ण तथा रत्न आदि आभूषणों से सुसज्जित रहने चाहिए। विविध तीर्थों के जल से परिपूर्ण 1000 कलश भी वहां स्थापित रहने चाहिए। साथ ही 3 अथवा 9 व्याघ्र चर्म श्वेत छत्र मुक्ता मणि से सुशोभित रत्न खचित दंड दिव्य मालाएं दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषण आदि आभरण वहां व्यवस्थित रहे। स्नान आदि नित्य कर्म संपादित किए हुए मुनिजन हाथ में कुशा लिए हुए वहां उपस्थित रहे। राजा दशरथ के आंगन में नृत्य प्रस्तुत करती हुई नर्तकियां और वारंगनाएं गीत गाते हुए श्रेष्ठ गायक वेद ध्वनि करने वाले वैदिक विद्वान विद्यमान रहे। अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाने में कुशल कलाकार वहां दिव्य ध्वनि करते रहे। हाथी सवार अश्व सवार रथारूढ़ तथा पैदल सैनिक अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए बाहर स्थित रहे। संपूर्ण अयोध्या नगरी में जो जो देव मंदिर है वहां पूजोपासना होती रहनी चाहिए और विविध प्रकार के नैवेद्यों का वहां भोग लगाना चाहिए। सभी राजा विविध प्रकार की भेंट अपने हाथों में लेकर वहां उपस्थित रहे। महर्षि इस प्रकार आदेश देकर रथ पर आरूढ़ होकर रघुनंदन श्री राम के पास गए। श्री राम ने उनकी सेवा पूजा की। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें राज्याभिषेक का संपूर्ण वृतांत बताते हुए कहा, हे राम, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। कल आप दंडकारण्य को प्रस्थान करेंगे और 14 वर्ष वहां निवास कर रावण का वध करेंगे। तदंतर भाई लक्ष्मण एवं सीता के साथ अयोध्या का राज्य करेंगे। अतः हे राम, लोक व्यवहार को निभाने के लिए आप पिता की आज्ञा का पालन करें। आज आप सीता के साथ विधि पूर्वक उपवास करें, पवित्रता से रहे, भूमि पर शयन करें और इंद्रियों पर संयम रखें। इस प्रकार कहने के अनंतर श्री राम लक्ष्मण तथा श्री सीता जी से मिलकर गुरु वशिष्ठ जी रथ पर आरूढ़ हुए और पुनः राजमहल में चले गए। तदंतर कौशल्या तथा सुमित्रा ने श्री वशिष्ठ जी के मुख से राम राज्याभिषेक का मिथ्या समाचार भी सुनकर अत्यंत प्रेम पूर्वक राज्याभिषेक में कोई विघ्न उपस्थित न हो इस आशय से भगवती की पूजा की। उन्होंने मुनियों के साथ अनेक प्रकार के नैवेद्य निवेदित किए और शांति पाठ करवाया। अपराह्न काल की बात है। दासी पुत्री मंथरा जो महल की छत पर खड़ी थी, उसने अयोध्या नगरी को सुसज्जित देखकर रास्ते में जाती हुई एक वृद्धा से इसका कारण पूछा। वृद्धा के मुख से राम राज्याभिषेक के लिए यह पूरी सजाई गई है, इस समाचार को जानकर वह शीघ्र ही कैकई के पास गई। सारा समाचार उन्हें बताकर वह क्षण भर के लिए चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। उसके मुख से राम राज्याभिषेक
राज्याभिषेक का समाचार जानकर कैकई ने प्रसन्न होकर उसे आभूषण प्रदान किया। इसी बीच में आकाशवाणी तथा सरस्वती से मोहित मंथरा ने जब कैकई को अत्यंत प्रसन्न देखा तो वह उनकी भर्त्सना करते हुए पुनः कहने लगी, हे मूढ़े, श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर आज प्रसन्न क्यों हो रही हो? मैं समझती हूँ कि आप अत्यंत मंदभाग्य हैं। हे कैकेयी, राम को राजा का पद प्राप्त होते ही आप कौशल्या की दासी हो जाएंगी। अतः आप मेरा वचन माने, आपके पास में राजा के द्वारा दिए गए जो 2 वर धरोहर रूप में स्थित है, उनमें से आप एक वर से राजा से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगे और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष के लिए पैदल चलते हुए दंडकारण्य का वनवास मांगे। आप आज ही कोप भवन में चली जाएं और वैसा ही करें जैसा मैंने कहा है। मंथरा की उस बात में अपनी भलाई जानकर कैकई ने भी वैसा ही किया। वे कोप भवन में चली गई। वे श्री राम की तथा देवताओं की इच्छा से और स्वयं के अविवेक के कारण मोहित हो गई थी। इस रात्रि में जब राजा दशरथ जी को यह ज्ञात हुआ कि कैकई कोप भवन में है तो वे शीघ्र ही वहां गए और वहां उन्होंने कैकई को बैठे हुए देखा। उनके सब बाल फैले हुए थे और वे सभी प्रकार के अलंकारों से रहित थी। उनके वस्त्राभूषण आदि अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे थे। वे जमीन पर लेटी हुई थी। तब राजा ने उसके अभिप्राय को जानकर 2 वरों में से एक के द्वारा श्री राम का दंडकारण्यगमन और दूसरे वर से भरत को युवराज पद देने की बात स्वीकार कर ली और स्वयं हाय हाय इस प्रकार करते हुए मूर्छा को प्राप्त हो गए। प्रातःकाल जब सुमंत्र जी को यह सब समाचार ज्ञात हुआ तो वे राजा के पास गए। मंत्री सुमंत्र के पूछने पर कैकई ने उसने उनसे कहा, आप श्री राम को यहाँ बुला ले आए। आज राजा उनसे मिलना चाहते हैं। वे बोले, मैं बिना राजा की आज्ञा के उन्हें यहाँ नहीं ला सकता हूँ। तब राजा धीरे से बोले, राघव को शीघ्र ही यहाँ ले आए। राजा की आज्ञा से सुमंत्र श्री राम को वहां ले आए। तदंतर श्री राम पिता के समीप गए और माता कैकई के मुख से पिता के द्वारा पूर्व काल में दिए गए वरदान के अनुसार अपना दंडकारण्यवास सुनकर तथास्तु यह कहकर उस बात को स्वीकार किया। तब वे पिता से बोले, हे तात, आप शोक ना करे, मैं दंडकारण्य को जाता हूँ। श्री राम का यह वचन सुनकर हाँ हाँ करते हुए राजा बोले, मुझे छोड़कर तुम घनघोर वन में क्यों जाना चाहते हो? पिता के ऐसे वचन सुनकर श्री राम ने उन्हें सांत्वना प्रदान की और कहा, मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके शीघ्र ही पुरी में लौट आऊंगा। इस समय मैं जाना चाहता हूँ ताकि माता कैकेयी के हृदय का कष्ट दूर हो सके। मैं माता कौशल्या को आश्वस्त करके और सीता को समझाकर आ रहा हूँ और फिर आपके चरणों में प्रणाम करके सुखपूर्वक वन को जाऊंगा। ऐसा कहकर वे माता कैकेयी तथा पिता दशरथ जी की परिक्रमा करके माता कौशल्या से मिलने उनके भवन में गए। माता को प्रणाम कर राम ने बार बार उन्हें समझाया और पुनः उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी परिक्रमा करके तथा उनसे परामर्श करके वे अपने महल में आए। यहाँ आकर उन्होंने सीता को संपूर्ण समाचार बताया। तब सीता तथा लक्ष्मण के द्वारा साथ साथ बन जाने की बार बार प्रार्थना करने पर उनसे ठीक है ऐसा करके श्री राम ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और सीता तथा अग्नि को साथ लेकर भाई लक्ष्मण सहित वे धीरे धीरे पैदल ही चलकर पिता के पास आए। रास्ते में श्री राम को पैदल ही चलते देखकर नगरवासी आपस में एक दूसरे से वनवास के समाचार को जानकर अत्यंत दुखी मन वाले हो गए। तब मुनि वामदेव ने उन सभी को देवर्षि नारद के आगमन, श्री राम की प्रतिज्ञा और रावण आदि राक्षसों के वध संबंधी सभी वृत्तांतों को विस्तार पूर्वक बतलाया और यह भी बताया कि साक्षात भगवान विष्णु ने ही मनुष्य रूप में श्री राम के नाम से अवतार धारण किया है। महर्षि वामदेव जी से यह सब वृत्तांत जानकर रास्ते में खड़े पूर्ववासी जनों का शोक जाता रहा और वे शोक रहित हो गए। तदंतर श्री राम राजा को प्रणाम कर माता कैकेयी से कहने लगे,
हे माता, मैं वन जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब कैकेयी ने उन श्री राम आदि को वल्कल वस्त्र प्रदान किए। राम उन वस्त्रों को धारण करके सीता को वस्त्र पहनना सिखाने लगे। यह देखकर गुरु वशिष्ठ अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और कैकेयी की भर्त्सना करते हुए कहने लगे, अरे जड़े, अरे पापिनी, अरे दुर्वृत्ते, अरे दुष्टे, तुमने तो राम को ही वन भेजने के लिए वर प्राप्त किया है, तब तुम सीता को क्यों वल्कल वस्त्र दे रही हो? ऐसा कह करके गुरु वशिष्ठ जी ने सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए। उसी समय राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र से कहा, आप शीघ्र ही रथ ले आए। उसी रथ पर आरूढ़ होकर वनवासियों के प्रिय तीनों वन जाए। श्री राम ने माता पिता की प्रदक्षिणा की और वे सीता एवं लक्ष्मण के साथ रथ में आरूढ़ हो गए। तब उन्होंने सारथी को वन चलने के लिए प्रेरित किया। माता कौशल्या, सुमित्रा और पिता को पुनः आश्वस्त करके साथ ही पूर्ववासी जनों को समझा बुझाकर श्री राम तमसा नदी के तट पर आए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शुभ दिन में महात्मा राम जी ने अपनी पूरी अयोध्या से चलकर वनवास हेतु जाते समय तमसा नदी के किनारे की ओर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने मार्ग में जाते समय उनका सत्कार किया। श्री राम जी के वन जाते समय अनेक शुभ शकुन दिखाई दिए। श्री राम जी एक रात वहां तमसा के तट पर व्यतीत कर श्रृंगवेरपुर गए। वहां निषाद राज ने उनका आतिथ्य किया। वह रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की। गुह के द्वारा लाए गए बट वृक्ष के दूध से वहां श्री राम ने जटाएं बनाई। दूसरे दिन प्रातःकाल वे सीता और लक्ष्मण के साथ नौका पर आरूढ़ हुए। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र जी को वापस अयोध्या भेज दिया। तदंतर निषाद राजगुह ने अपने बंधु बांधवों के साथ नाव को खेना प्रारंभ किया। गंगा जी की मध्य धार में नाव के पहुंचने पर देवी जानकी जी ने माता गंगा की प्रार्थना करते हुए कहा, हे गंगे, आपको प्रणाम है। वनवास से लौटते समय में श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ अनेक प्रकार के उपचारों से आदर पूर्वक आपका पूजन करूंगी। इस प्रकार कहने के अनंतर नदी के पार पहुंच जाने पर राम जी ने निषाद को वापस भेज दिया और एक रात्रि वहां निवास कर वे धीरे धीरे चलते हुए महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। वहां उनके द्वारा अत्यंत आग्रह करने पर श्री राम वहीं ठहर गए। तदंतर प्रयाग में यमुना जी को पार कर महावन चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने सुंदर पर्णशाला का निर्माण किया। रघुत्तम श्री राम वहां भाई लक्ष्मण एवं सीता के साथ सुखपूर्वक उसी प्रकार रहे जैसे कि अपने भवन में ही ठहरे हो। वहां शयन करने के लिए, बैठने के लिए, भोजन निर्माण के लिए, यज्ञ करने के लिए तथा देव पूजन आदि के लिए अलग अलग विविध पर्णकुटियां बनाई गई थी, जो अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं आदि से मंडित थी। श्री राम जी कंद मूल तथा वन में होने वाले फूलों आदि के द्वारा मुनियों का आतिथ्य उसी प्रकार करने लगे जैसे वे अयोध्या में अपने भवन में करते थे। एक दिन की बात है, श्री राम देवी सीता की गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। यह देखकर उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बनकर वहां आया और वह सीता जी के लाल लाल अंगूठे को अपने नख तथा चोंच से बार बार विदीर्ण करने लगा। पति श्री राम की निंद्रा भंग न हो जाए ऐसा समझकर उन्होंने जयंत को ऐसा करने से रोका नहीं। जागने पर जब रघुत्तम श्री राम ने सीता के अंगूठे को विदीर्ण हुआ देखा, उसी समय उन्होंने मुख में रक्त लगे हुए और भागते हुए उस कौवे को भी देखा तो उन्होंने उस पर शींक का एक अस्त्र छोड़ा। संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी ने भी उस अस्त्र के भय से उस जयंत की रक्षा नहीं की तो वह देवर्षि नारद के कहने पर पुनः
श्री राम की शरण में आया। उस समय क्षण भर में श्री राम ने उस सिंह के अस्त्र से उसकी एक आंख को बींध डाला। इस प्रकार से नाना प्रकार के कौतुक करते हुए प्रभु श्री राम सुखपूर्वक वहां रहने लगे। मंत्री सुमंत्र जी ने अयोध्यापुरी में वापस आकर राजा को सारा समाचार बतलाया। राजा ने भी हाँ राघव कहते हुए प्राणों को छोड़ दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को मृत जानकर उनके पार्थिव शरीर को तेल के पात्र में रखवा दिया और युधाजित के नगर में दूत भेजकर कैकई के दोनों पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न को वापस बुलवाया। भरत तथा शत्रुघ्न शीघ्र ही वहां आए। माता की करतूत जानकर भरत ने माता को धिक्कारा और पिता के पार्थिव शरीर का सरयू नदी की बालुका में दाह संस्कार किया। तदंतर भरत ने पिता की और दैहिक उत्तर क्रियाएं विस्तार पूर्वक संपन्न की। फिर उन दोनों भाइयों ने माता के सामने ही मंथरा को बार बार तिरस्कृत किया। माता के बहुत कहने पर भी भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। तदंतर भरत ने मंत्रीजनों, माताओं तथा नगर निवासियों को साथ लेकर श्री राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में निषाद राजगुह ने उनका सत्कार किया। तदंतर वे प्रयाग में मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में गए। मुनि भरद्वाज जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी पर स्वर्गलोक की रचना करके ससैन्य भरतादि का आतिथ्य किया। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके मुनि के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए भरत चित्रकूट में अपने बड़े भाई श्री राम के पास गए। श्री राम को भाई लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पर्णशाला में देखकर भरत ने उन्हें प्रणाम किया। श्री राम ने भरत को गले से लगा लिया। तब भरत ने अयोध्या का संपूर्ण समाचार उन्हें बताया। पिता की मृत्यु का समाचार जानकर श्री राम शीघ्र ही मंदाकिनी नदी के समीप गए और वहां स्नान कर उन्होंने पिता को तिलांजलि प्रदान की और पर्वत पर स्थित अपनी पर्णकुटी में लौट आए। तदंतर भरत ने गुरु वशिष्ठ जी से के साथ श्री राम से अयोध्या का राज्य स्वीकार करने की कई बार प्रार्थना की, किंतु राघव ने बार बार मना किया। तदंतर भरत कुशा के आसन पर बैठकर आसन व्रत में स्थित हो गए। उनका इस प्रकार का हठ देखकर श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से भरत को समझाने के लिए कहा। तब श्री राम की आज्ञा से गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को समझाते हुए कहा, हे भरत, देवताओं के अनुरोध करने पर साक्षात भगवान विष्णु ही पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए रघुत्तम श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वे आज ही रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए जाएंगे, अतः तुम हट ना करो। तब श्री राम को साक्षात नारायण जानकर भरत श्री राम से कहने लगे, हे राम, राज कार्य करने के लिए आप अपनी पादुका मुझे दे, मैं उनकी ही सेवा करूंगा। हे राजेंद्र, मैं जटा धारण कर तथा वलकल वस्त्र पहनकर अयोध्या नगर से बाहर 14 वर्ष तक निवास करते हुए आपकी प्रतीक्षा करूंगा, किंतु यदि आप 14 वर्ष पूर्ण होने पर निश्चित समय पर वापस नहीं आएंगे तो मैं 14वें वर्ष की समाप्ति के दिन सूर्यास्त के समय अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। हे राम, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। श्री भरत के इस प्रकार वचनों को सुनकर रघुत्तम श्री राम ठीक है ऐसा कहा और राज्य का कार्य संपन्न करने के लिए रत्नों सहित विभूषित अपनी पादुकाएं उन्हें प्रदान कर दी और उन्हें विदा किया। रत्न विभूषित दिव्य दोनों पादुकाएं ग्रहण कर भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया और अपने को धन्य धन्य समझा। तदंतर रघुश्रेष्ठ श्री राम को प्रणाम कर तथा बार बार उनकी प्रदक्षिणा करके भरत जी उनकी अनुमति लेकर संपूर्ण सेना तथा माताओं के साथ शीघ्र ही वापस लौट गए। उस समय माता कैकई ने बार बार श्री राम की प्रार्थना करते हुए कहा, हे राम, हे रघुत्तम, मैंने जो अपराध किया है उसे आप क्षमा कर दे। तब उनसे श्री राम बोले, आप
आपने मेरा कोई भी अपराध नहीं किया है। मेरी इच्छा से ही मंथरा के कहने पर आप उस समय मोहित हो गई थी। हे माता, आप सुखपूर्वक अपनी पुरी को जाएँ, मेरा आपके ऊपर कोई क्रोध नहीं है। श्री राम द्वारा इस प्रकार कही गई कैकेयी भरत के साथ वापस लौट चली और भरत भी जिस मार्ग से आए थे, उसी मार्ग से प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या को लौट गए। सभी जनों को अयोध्या नगरी में व्यवस्थित करके वे नंदीग्राम में आ गए और वहीं निवास करने लगे। वहां उन्होंने एक सिंहासन के ऊपर श्री राम की उन दिव्य पादुकाओं को प्रतिष्ठित किया और स्वयं कंदमूल फल ग्रहण करने रहने लगे। राजा के राज्य संबंधी जो जो कार्य थे, उन्हें भरत जी श्री राम की पादुकाओं को भली भांति निवेदित कर संपन्न करते थे। इस प्रकार श्री राम के आगमन के दिनों की गणना करते हुए श्री राम में सर्वतोभाव से अपने चित्त स्थिर कर साक्षात ब्रह्म मुनि की भांति भरत दिन व्यतीत करने लगे। इधर श्री राम भी चित्रकूट पर्वत पर मुनियों से सत्कृत होते हुए उस वन में रमणीय पर्वत पर सीता तथा लक्ष्मण के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। वहां के नागरिक जन उनके दर्शन की लालसा से निरंतर वहां आया करते थे। इस प्रकार से लोगों का बार बार आना जाना देखकर श्री राम ने वह चित्रकूट पर्वत छोड़ दिया और वे भाई लक्ष्मण तथा सीता को लेकर महर्षि अत्रि जी के श्रेष्ठ आश्रम में चले आए। मुनिवर अत्रि जी को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे सत्कृत होकर उन्होंने वहां 3 दिन निवास किया। मुनि अत्रि के कहने पर सीता कुटिया में स्थित अनसुईया जी के पास गई। उन्होंने अनसुईया जी को प्रणाम किया। अनसुईया ने सीता का आलिंगन किया। सीता जी उनकी गोद में बैठ गई। तदंतर अत्रि पत्नी अनसुईया ने आदर सत्कार पूर्वक सीता जी को सम्मानित किया। उन्होंने देव शिल्पी व विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 2 दिव्य कुंडल उन्हें प्रदान किए और बड़े ही श्रद्धा भाव से 2 निर्मल वस्त्र भी उन्हें दिए। अत्रि प्रिया अनसुईया जी ने महावर आदि दिव्य अंगराग भी उन्हें दिया और कहा, हे जनक पुत्री सीता, यह अंगराग तुम्हारे अंगों की शोभा को कभी भी कम नहीं होने देगा। हे जानकी, तुम पतिव्रत धर्म पालन करते हुए सदा ही श्री राम की अनुगामिनी बनी रहो। राघव श्री राम तुम्हारे तथा भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक पुनः अपने भवन को लौटे। यथा विधि सीता सहित श्री राम तथा लक्ष्मण को भोजन कराकर मुनिवर अत्रि ने उन्हें विदा किया। श्री राम उन्हें प्रणाम कर वन की ओर चले गए। इस प्रकार श्री सीता और लक्ष्मण के साथ बड़े ही आनंद से पर्वतों पर निवास करते हुए श्री राम का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। हे गिरी तनया पार्वती, इस प्रकार अयोध्यापुरी में श्री राम ने जो जो किया उस चरित्र को मैंने कुछ संक्षेप में आपको बताया है। सर्ग 6 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम, जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। राम 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 राम।